नमस्कार, सुजय स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और जल प्रबंधन को लेकर उनकी गंभीर प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष परिणाम अब सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। अमृत योजना 2.0 और ग्रामीण जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने का संकल्प तेजी से साकार हो रहा है। लगभग 18 करोड़ की लागत से 3 नई बड़ी पानी की टंकियों का निर्माण शुरू होने के साथ ही शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार की इन योजनाओं से 343 गांव और सूरतगढ़ शहर के कई वार्डों की वर्षों पुरानी जल समस्या दूर होने की उम्मीद है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन के तहत राजस्थान में जल संरचना को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए जा रहे हैं, जिनका बड़ा लाभ अब सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र को मिल रहा है। अमृत योजना 2.0 के अंतर्गत शहर के कई वार्डों में पानी के स्थायी समाधान के लिए लाखों लीटर क्षमता वाली 3 नई ऊंची टंकियों का निर्माण शुरू हो चुका है। वहीं शहर के बढ़ते विस्तार और वर्ष 2050 तक की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाइपलाइन नेटवर्क को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इस परियोजना से शहरवासियों को लगातार और पर्याप्त जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में राजस्थान सरकार के द्वारा बहुउद्देशीय अमृत 2.0 के तहत और ग्रामीण जल जीवन मिशन के तहत बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसी मिशन के तहत लगातार राजस्थान सरकार का प्रयास है कि अंतिम छोर तक व्यक्ति को पानी पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य है और मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर राजस्थान लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में 18 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान सरकार की बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसी के तहत सूरतगढ़ में टंकियों का निर्माण करवाया जा रहा है और 383 गांवों में भी इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और ताकि गांव के अंतिम छोर से नल से जल पहुंचाने का सरकार का बड़ा लक्ष्य है, जो कि सरकार साकार करने में लगी है। मोदी सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट पर लगातार राजस्थान की भजनलाल सरकार काम कर रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट सूरज राजस्थान पर। मैं कन्हैया लाल पारिक, सूरतगढ़। हमारे फिल्टर प्लांट बन रहा है जो शहर के लिए जो बढ़िया सुचारू रूप से बढ़िया काम होगा। सारों को जल वितरण बढ़िया तरीके से दिया जाएगा। जो पुराने फिल्टर प्लांट हैं हमारे लगे हुए, उनको भी सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से चालू कर दिए गए जाएंगे ताकि शहर में किसी तरह की पानी की शॉर्टेज न हो, बढ़िया पानी मिले उनको। हमारा यही कामना रहेगी। ग्रामीण जल जीवन मिशन के तहत सूरतगढ़ उपखंड के 343 गांवों में नल से जल पहुंचाने के लिए व्यापक निर्माण कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ग्रामीण इलाकों तक गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत नई पाइपलाइनों का बिछाव, पुरानी लाइनों का बदलना और बड़े फिल्टर प्लांट का निर्माण तेजी से चल रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अंतिम छोर के व्यक्ति तक स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा। ग्रामीणों को अब लगातार साफ और पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकेगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इन कार्यों का जमकर स्वागत कर रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का बहुत बड़ा धन्यवाद, दिल से आभार कि जिन्होंने प्रत्येक गांव में जल जीवन मिशन के तहत अमृत भारत योजना के अंतर्गत सूरतगढ़ को एक विशेष वरदान के रूप में पानी की टंकियां, वो भी एक नहीं 3 टंकियां जो दी हैं, लाखों लीटर का पानी पूरे सूरतगढ़ में वितरित किया जाएगा। आज तक पानी को तरसती जनता के लिए ये वरदान साबित होने वाला है। बहुत बड़ा धन्यवाद, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जब प्यास बुझती है तो दिल से दुआएं निकलती हैं और ये दुआएं आदरणीय भजनलाल जी को सूरतगढ़ की जनता दे रही है। बहुत बड़ा धन्यवाद। वार्ड नंबर 42 के अंदर जल्दी एक योजना है अमृत 2.0 के तहत पानी की टंकी का निर्माण शुरू होने वाला है। इससे वार्ड नंबर 42 के साथ साथ अन्य भी 10 वार्डों में पानी की जो समस्या चल रही है उसके बहुत बड़ा फायदा होने वाला आम जनता को। भजनलाल जी सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।
कि उन्होंने इस अमृत पॉइंट 2.0 के तहत यहाँ पानी की टंकी के लिए जो स्वीकृति की दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूरतगढ़ क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए बन रही नई टंकियां तकनीकी रूप से अत्याधुनिक होंगी, जिनकी मॉनिटरिंग और जल प्रबंधन व्यवस्था भी पूरी तरह आधुनिक होंगे। अधिशासी अभियंता श्री राकेश बिश्नोई के अनुसार यह सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के उच्च मानकों के साथ किए जा रहे हैं, ताकि आने वाले दशकों तक किसी प्रकार की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्राथमिकता है कि जनता को बुनियादी सुविधाएं बिना रुकावट के मिले और किसी विजन के अनुसार टंकियों की क्षमता, पाइपलाइन, नेटवर्क और फिल्टर प्लांट की कार्यप्रणाली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शहरी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खंड सूरतगढ़ के अंतर्गत शहरी जल योजना में अमृत 2.0 के तहत 18 करोड़ के कार्यों के कार्यादेश संवेदक को जारी किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत शहर में 3 जगह पर 2000 KL के उच्च जलाशयों का व एक 500 KL के उच्च जलाशयों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसमें वर्तमान में 1000 KL एवं 500 KL के उच्च जलाशय का कार्य प्रगतिरत है। इसके अतिरिक्त इसी योजना के तहत 295 KLH का फिल्टर प्लांट का कार्य भी प्रस्तावित है, जिसकी ड्राइंग एंड डिजाइन सक्षम स्तर से अनुमोदित होकर कार्य वर्तमान में शुरू किया जाना है। और इसी में ही अमृत 2.0 के तहत इसके तहत मुख्य पाइपलाइन व पंप हाउस व पंपिंग मशीनरी के कार्यों का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त खंड सूरतगढ़ के अंतर्गत ही ग्रामीण जल योजनाओं में कुल 75 ग्रामीण जल योजनाएं जो खंड सूरतगढ़ के अधीन है, जिनमें से 75 ग्रामीण जल योजनाओं के कार्य जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत हैं और वर्तमान में 383 गाँवों के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं और शेष कुल 393 गाँव लाभान्वित किए जाने हैं, जिनमें से 10 गाँवों के कार्य वर्तमान में जिनकी निविदा प्रक्रियाधीन है और वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है। कुछ जल योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और कुल इसमें विभिन्न जल योजनाओं पर उच्च जलाशय, फिल्टर प्लांट एवं पाइपलाइन एवं हर घर जल संबंध के कार्यों का प्रस्तावित जल जीवन मिशन के तहत किया है, जिसमें सरकार का मुख्य लक्ष्य हर घर तक अंतिम छोर तक शुद्ध जल पेयजल उपलब्ध करवाना है, जिसके तहत वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है। कितनी आबादी को फायदा मिलेगा? सर, इसमें खंड सूरतगढ़ के अंतर्गत 393 गांवों को लाभान्वित किया जाना है, जिनमें उनकी आबादी खंड के अधीन गांवों की पॉपुलेशन से लाभान्वित होगी, जिनमें फोरकास्टेड पॉपुलेशन है वो 2050 के हिसाब से इनकी गणना करके इनको लाभान्वित किया जाना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जल नीति ने आमजन के जीवन में वास्तविक सुधार लाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। सूरतगढ़ के घनी आबादी वाले इलाकों में नई जल संरचना से लोगों की वर्षों पुरानी समस्या दूर हो जाएगी। आगामी महीनों में इन सभी योजनाओं के पूर्ण होने के बाद सूरतगढ़ शहर और ग्रामीण इलाकों में जल संकट पूरी तरह खत्म होने की उम्मीद है। सुजय स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।